40% कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे भाजपा विधायक रेवतराम डांगा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा की सदाचार समिति के सामने पहले भी पेश हो चुके डांगा को एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद मामला अनुशासन समिति को सौंपा गया। अब अनुशासन समिति अध्यक्ष ओमकार सिंह लकावत की अध्यक्षता में बैठक कर डांगा को दोबारा नोटिस देने का फैसला लिया गया है। पार्टी इस मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मान रही है। संगरिया पंचायत समिति के गांव सेरा में प्रस्तावित बायो एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने फिर से बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को गंभीर खतरा होगा, जैसा पहले टिब्बी क्षेत्र में देखने को मिला था। इसी को लेकर 28 जनवरी को किसानों की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। किसान संगठनों ने साफ कहा है कि जब तक परियोजना रद्द नहीं होती, विरोध जारी रहेगा। राजस्थान में देर रात हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में 15 साल से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने की नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी महीने में रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने पर 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। ईडी की पूछताछ में कटारा ने स्वीकार किया है कि उसने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए कांग्रेस नेता दिनेश खोडणिया से 1 करोड़ 20 लाख रुपए में सौदा किया था। इसमें से 40 लाख रुपए खोडणिया के सहयोगी अशोक जैन को दिए गए थे। वहीं दिनेश खोडणिया ने वीडियो जारी कर आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। नववर्ष 2024 के जश्न को लेकर जयपुर पूरी तरह सज चुका है। शहर के ज्यादातर होटल पहले से ही हाउसफुल हो चुके हैं, जबकि बचे हुए कमरों के किराए 2 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। 5 स्टार होटलों से लेकर बजट होटल तक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। होटल कारोबारियों के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात से बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान पहुंचे हैं, जिससे होटल इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आया है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जोधपुर, अजमेर सहित 11 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 1 जनवरी को भी कई इलाकों में कोहरा और बूंदाबांदी हो सकती है। अलवर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर एनएसयूआई नेता और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने 1000 किलोमीटर पदयात्रा शुरू की थी। उन्होंने मोदी सरकार पर अरावली की परिभाषा बदलने की साजिश का आरोप लगाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद उन्होंने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। चौधरी ने कहा कि यदि भविष्य में अरावली से छेड़छाड़ हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा समिति की बैठक के दौरान भाजपा सांसद मनालाल रावत और बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर मारपीट की कोशिश और उकसाने के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद दोनों सांसदों ने सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी की। ये विवाद जिले के विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर हुआ बताया जा रहा है, जिसने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। झुंझुनू जिले में ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी लगते ही करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मात्र 4 दिन की नौकरी के भीतर 100 करोड़ रुपए से अधिक के गबन के आरोप में वीडियो सिद्धार्थ कीचड़ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की जांच में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस घटना ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 20 संवेदनशील जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित कर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। सरकार का दावा है कि इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और खनन माफिया पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। कैबिनेट बैठक में राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। इसके अलावा रिफाइनरी परियोजना की संशोधित लागत को भी स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 31 दिसंबर को सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 2000 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी 3000 रुपए गिरकर लगभग 2,32,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। साल के अंत में आई इस गिरावट से निवेशकों और ग्राहकों को राहत मिली है। नववर्ष पर खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज ने 25 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें AC और एक्सप्रेस बसें भी शामिल हैं। जयपुर, सीकर और श्रीमाधोपुर सहित कई डिपो से विशेष बस सेवाएं 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक संचालित की जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जयपुर जिले में पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिले में अब पंचायत समितियों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 597 हो गई है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वार्ड का प्रारूप भी तय कर लिया गया है, जिससे आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को गति मिलेगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रणथंभौर में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी परिवार के साथ रणथंभौर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि परिवार 4 दिन तक यहां ठहरेगा। प्रियंका गांधी के बेटे लिहान वाड्रा की रिंग सेरेमनी की चर्चाएं भी चल रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीकर से चंडीगढ़ जाकर झुग्गी बस्तियों में रहने वाला रामलाल अब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया है। ईडी की चार्जशीट के बाद ये मामला सुर्खियों में आया है। आरोप है कि उसने फाइनेंस और प्रॉपर्टी डीलिंग के जरिए अवैध तरीके से संपत्ति बनाई और पुलिस अधिकारियों से सांठ-गांठ कर ट्रांसफर तक करवाए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। नागौर और मेड़ता मंडी में जीरे के भाव में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। सरसों, ग्वार और रायडा जैसी फसलों में भी मंदी देखने को मिली है, जिससे किसान चिंतित हैं। हालांकि मेड़ता मंडी में सुबह के समय थोड़ी तेजी से कुछ किसानों को राहत जरूर मिली है। किसान संगठन सरकार से समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। जयपुर के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा की गई पिटाई से एक छात्र बेहोश हो गया। घटना 26 दिसंबर की बताई जा रही है, जब छात्र क्लास में दोस्तों से बातचीत कर रहा था। गुस्साए शिक्षक ने डंडे से पिटाई कर दी, जिससे छात्र की आंख के पास गंभीर चोट लगी। घटना के बाद छात्र को डिस्पेंसरी में भर्ती कराया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बन सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां इसका कारण बन सकती हैं। दोनों देशों द्वारा हथियारों की खरीद बढ़ाने को भी तनाव का संकेत बताया गया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राम जल सेतु लिंक परियोजना को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जल संरक्षण, संग्रहण क्षमता बढ़ाने और सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। 40% कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे भाजपा विधायक रेवतराम डांगा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा की सदाचार समिति के सामने पहले भी पेश हो चुके डांगा को एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद मामला अनुशासन समिति को सौंपा गया। अब अनुशासन समिति अध्यक्ष ओमकार सिंह लकावत की अध्यक्षता में बैठक कर डांगा को दोबारा नोटिस देने का फैसला लिया गया है। पार्टी इस मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मान रही है। संगरिया पंचायत समिति के गांव सेरा में प्रस्तावित बायोएथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने फिर से बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को गंभीर खतरा होगा, जैसा पहले टिब्बी क्षेत्र में देखने को मिला था। इसी को लेकर 28 जनवरी को किसानों की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। किसान संगठनों ने साफ कहा है कि जब तक परियोजना रद्द नहीं होती, विरोध जारी रहेगा। राजस्थान में देर रात हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में 15 साल से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने की नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी महीने में रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने पर 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। ईडी की पूछताछ में कटारा ने स्वीकार किया है कि उसने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए कांग्रेस नेता दिनेश खोडणिया से 1 करोड़ 20 लाख रुपए में सौदा किया था। इसमें से 40 लाख रुपए खोडणिया के सहयोगी अशोक जैन को दिए गए थे। वहीं दिनेश खोडणिया ने वीडियो जारी कर आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। नववर्ष 2024 के जश्न को लेकर जयपुर पूरी तरह सज चुका है। शहर के ज्यादातर होटल पहले से ही हाउसफुल हो चुके हैं, जबकि बचे हुए कमरों के किराए 2 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। 5 स्टार होटलों से लेकर बजट होटल तक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। होटल कारोबारियों के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात से बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान पहुंचे हैं, जिससे होटल इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आया है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जोधपुर, अजमेर सहित 11 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 1 जनवरी को भी कई इलाकों में कोहरा और बूंदाबांदी हो सकती है। अलवर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर एनएसयूआई नेता और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने 1000 किलोमीटर पदयात्रा शुरू की थी। उन्होंने मोदी सरकार पर अरावली की परिभाषा बदलने की साजिश का आरोप लगाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद उन्होंने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। चौधरी ने कहा कि यदि भविष्य में अरावली से छेड़छाड़ हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा समिति की बैठक के दौरान भाजपा सांसद मनालाल रावत और बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर मारपीट की कोशिश और उकसाने के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद दोनों सांसदों ने सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी की। ये विवाद जिले के विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर हुआ बताया जा रहा है, जिसने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। झुंझुनू जिले में ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी लगते ही करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मात्र 4 दिन की नौकरी के भीतर 100 करोड़ रुपए से अधिक के गबन के आरोप में वीडियो सिद्धार्थ कीचड़ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की जांच में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस घटना ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 20 संवेदनशील जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित कर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। सरकार का दावा है कि इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और खनन माफिया पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। कैबिनेट बैठक में राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। इसके अलावा रिफाइनरी परियोजना की संशोधित लागत को भी स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 31 दिसंबर को सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 2000 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी 3000 रुपए गिरकर लगभग 2,32,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। साल के अंत में आई इस गिरावट से निवेशकों और ग्राहकों को राहत मिली है। नववर्ष पर खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज ने 25 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें AC और एक्सप्रेस बसें भी शामिल हैं। जयपुर, सीकर और श्रीमाधोपुर सहित कई डिपो से विशेष बस सेवाएं 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक संचालित की जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। जयपुर जिले में पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिले में अब पंचायत समितियों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 597 हो गई है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वार्ड का प्रारूप भी तय कर लिया गया है, जिससे आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को गति मिलेगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रणथंभौर में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी परिवार के साथ रणथंभौर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि परिवार 4 दिन तक यहां ठहरेगा। प्रियंका गांधी के बेटे लिहान वाड्रा की रिंग सेरेमनी की चर्चाएं भी चल रही हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीकर से चंडीगढ़ जाकर झुग्गी बस्तियों में रहने वाला रामलाल अब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया है। ईडी की चार्जशीट के बाद ये मामला सुर्खियों में आया है। आरोप है कि उसने फाइनेंस और प्रॉपर्टी डीलिंग के जरिए अवैध तरीके से संपत्ति बनाई और पुलिस अधिकारियों से सांठ-गांठ कर ट्रांसफर तक करवाए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। नागौर और मेड़ता मंडी में जीरे के भाव में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। सरसों, ग्वार और रायडा जैसी फसलों में भी मंदी देखने को मिली है, जिससे किसान चिंतित हैं। हालांकि मेड़ता मंडी में सुबह के समय थोड़ी तेजी से कुछ किसानों को राहत जरूर मिली है। किसान संगठन सरकार से समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। जयपुर के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा की गई पिटाई से एक छात्र बेहोश हो गया। घटना 26 दिसंबर की बताई जा रही है, जब छात्र क्लास में दोस्तों से बातचीत कर रहा था। गुस्साए शिक्षक ने डंडे से पिटाई कर दी, जिससे छात्र की आंख के पास गंभीर चोट लगी। घटना के बाद छात्र को डिस्पेंसरी में भर्ती कराया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बन सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां इसका कारण बन सकती हैं। दोनों देशों द्वारा हथियारों की खरीद बढ़ाने को भी तनाव का संकेत बताया गया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राम जल सेतु लिंक परियोजना को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जल संरक्षण, संग्रहण क्षमता बढ़ाने और सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। 40% कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे भाजपा विधायक रेवतराम डांगा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा की सदाचार समिति के सामने पहले भी पेश हो चुके डांगा को एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद मामला अनुशासन समिति को सौंपा गया। अब अनुशासन समिति अध्यक्ष ओमकार सिंह लकावत की अध्यक्षता में बैठक कर डांगा को दोबारा नोटिस देने का फैसला लिया गया है। पार्टी इस मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मान रही है। संगरिया पंचायत समिति के गांव सेरा में प्रस्तावित बायो एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने फिर से बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को गंभीर खतरा होगा, जैसा पहले टिब्बी क्षेत्र में देखने को मिला था। इसी को लेकर 28 जनवरी को किसानों की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। किसान संगठनों ने साफ कहा है कि जब तक परियोजना रद्द नहीं होती, विरोध जारी रहेगा।
राजस्थान में देर रात हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में 15 साल से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने की नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी महीने में रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने पर 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। ईडी की पूछताछ में कटारा ने स्वीकार किया है कि उसने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए कांग्रेस नेता दिनेश खोडणिया से 1 करोड़ 20 लाख रुपए में सौदा किया था। इसमें से 40 लाख रुपए खोडणिया के सहयोगी अशोक जैन को दिए गए थे। वहीं दिनेश खोडणिया ने वीडियो जारी कर आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। नववर्ष 2024 के जश्न को लेकर जयपुर पूरी तरह सज चुका है। शहर के ज्यादातर होटल पहले से ही हाउसफुल हो चुके हैं, जबकि बचे हुए कमरों के किराए 2 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। 5 स्टार होटलों से लेकर बजट होटल तक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। होटल कारोबारियों के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात से बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान पहुंचे हैं, जिससे होटल इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आया है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जोधपुर, अजमेर सहित 11 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 1 जनवरी को भी कई इलाकों में कोहरा और बूंदाबांदी हो सकती है। अलवर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर एनएसयूआई नेता और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने 1000 किलोमीटर पदयात्रा शुरू की थी। उन्होंने मोदी सरकार पर अरावली की परिभाषा बदलने की साजिश का आरोप लगाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद उन्होंने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। चौधरी ने कहा कि यदि भविष्य में अरावली से छेड़छाड़ हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा समिति की बैठक के दौरान भाजपा सांसद मनालाल रावत और बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर मारपीट की कोशिश और उकसाने के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद दोनों सांसदों ने सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी की। ये विवाद जिले के विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर हुआ बताया जा रहा है, जिसने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। झुंझुनू जिले में ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी लगते ही करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मात्र 4 दिन की नौकरी के भीतर 100 करोड़ रुपए से अधिक के गबन के आरोप में वीडियो सिद्धार्थ कीचड़ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की जांच में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस घटना ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 20 संवेदनशील जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित कर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। सरकार का दावा है कि इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और खनन माफिया पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। कैबिनेट बैठक में राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। इसके अलावा रिफाइनरी परियोजना की संशोधित लागत को भी स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 31 दिसंबर को सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 2000 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी 3000 रुपए गिरकर लगभग 2,32,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। साल के अंत में आई इस गिरावट से निवेशकों और ग्राहकों को राहत मिली है। नववर्ष पर खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज ने 25 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें AC और एक्सप्रेस बसें भी शामिल हैं। जयपुर, सीकर और श्रीमाधोपुर सहित कई डिपो से विशेष बस सेवाएं 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक संचालित की जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। जयपुर जिले में पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिले में अब पंचायत समितियों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 597 हो गई है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वार्ड का प्रारूप भी तय कर लिया गया है, जिससे आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को गति मिलेगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रणथंभौर में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी परिवार के साथ रणथंभौर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि परिवार 4 दिन तक यहां ठहरेगा। प्रियंका गांधी के बेटे लिहान वाड्रा की रिंग सेरेमनी की चर्चाएं भी चल रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीकर से चंडीगढ़ जाकर झुग्गी बस्तियों में रहने वाला रामलाल अब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया है। ईडी की चार्जशीट के बाद ये मामला सुर्खियों में आया है। आरोप है कि उसने फाइनेंस और प्रॉपर्टी डीलिंग के जरिए अवैध तरीके से संपत्ति बनाई और पुलिस अधिकारियों से सांठ-गांठ कर ट्रांसफर तक करवाए। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
नागौर और मेड़ता मंडी में जीरे के भाव में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। सरसों, ग्वार और रायड़ा जैसी फसलों में भी मंदी देखने को मिली है, जिससे किसान चिंतित हैं। हालांकि मेड़ता मंडी में सुबह के समय थोड़ी तेजी से कुछ किसानों को राहत जरूर मिली है। किसान संगठन सरकार से समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। जयपुर के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा की गई पिटाई से एक छात्र बेहोश हो गया। घटना 26 दिसंबर की बताई जा रही है, जब छात्र क्लास में दोस्तों से बातचीत कर रहा था। गुस्साए शिक्षक ने डंडे से पिटाई कर दी, जिससे छात्र की आंख के पास गंभीर चोट लगी। घटना के बाद छात्र को डिस्पेंसरी में भर्ती कराया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बन सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां इसका कारण बन सकती हैं। दोनों देशों द्वारा हथियारों की खरीद बढ़ाने को भी तनाव का संकेत बताया गया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राम जल सेतु लिंक परियोजना को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जल संरक्षण, संग्रहण क्षमता बढ़ाने और सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।